नमस्ते दोस्तों। आज हम जानते हैं कि पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल में क्या डिफरेंस होता है। कि देखो कि कौन सा भी बिल अगर पास होता है इन द पार्लियामेंट, तो देखिए कि उसकी कुछ प्रोसीजर रहती है, कुछ स्टेजेस रहते हैं। जैसे कि फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, देन थर्ड रीडिंग। देन ये रीडिंग्स होने के बाद वो बिल जाता है सेकंड हाउस में। ठीक है, सेकंड हाउस में भी अगर वो बिल पास होता है, ये फर्स्ट हाउस में होगा, बाद में सेकंड हाउस, और बाद में असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, ये होता है। तो ये कुछ स्टेजेस होती है बिल के जो फॉलो करने पड़ते हैं किसी भी बिल को अगर इन द लॉ करना है, लॉ बनाना है, तो ये बिल की कुछ स्टेजेस होती है। तो देखिए कि प्राइवेट बिल और पब्लिक बिल में क्या अंतर होता है। तो पब्लिक बिल में फर्स्ट पॉइंट्स है कि याद रखना है कि ये बिल है जो एक मिनिस्टर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, पब्लिक बिल, तो हम इसे कहते हैं कि पब्लिक बिल एक मिनिस्टर द्वारा पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा, कहीं पर भी दोनों हाउस में एक जगह पे एक बिल रखा जाता है बाय द मिनिस्टर। ओके, सो इसे कहते हैं हम पब्लिक बिल। अगर बिल रखा जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा अदर दैन द मिनिस्टर, देन इट इज़ ए प्राइवेट बिल। ओके, ये पहला डिफरेंस हो गया, ये समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए कि अगर बिल अगर मिनिस्टर के द्वारा अगर इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में, तो उसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं अप्रूव्ड होने के बाय बाय दी पार्लियामेंट। ओके, और बिल अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर वो मिनिस्टर नहीं है, अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो उसके लेस चांसेस रहते हैं कि बिल वो पास हो जाए। ठीक है, ये सेकंड डिफरेंस हो गया। देन द थर्ड डिफरेंस इज़ द, अगर रिजेक्शन होता है पार्लियामेंट में किसी भी कंडीशन में पब्लिक बिल का, तो देखिए कि उस सरकार की जो सरकार कॉन्फिडेंस में रहती है, तो उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। ठीक है, तो वो सरकार गिर भी सकती है। ठीक है, अगर पब्लिक बिल पास नहीं होता है तो ये मामला आता है कॉन्फिडेंस का। ठीक है, तो आउट ऑफ कॉन्फिडेंस होगा। ठीक है, और सरकार को रिजिग्नेशन भी करना पड़ सकता है। ये होता है पब्लिक बिल में। अगर पब्लिक बिल इंट्रोड्यूस होता है मिनिस्टर से, अगर बिल पार्लियामेंट में पास नहीं होता है, तो कॉन्फिडेंस का मामला चल सकता है पार्लियामेंट में, और सरकार को रिज़ाइन भी करना पड़ सकता है। प्राइवेट बिल की खूबियाँ होती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है प्राइवेट बिल में, क्योंकि ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, जो सांसद रहते हैं वो इंट्रोड्यूस करते हैं इस बिल को, इसलिए नो इम्प्लीकेशन ऑन द कॉन्फिडेंस। ओके, मोशन ऑफ द कॉन्फिडेंस रहता है, कॉन्फिडेंस मोशन है, उसके ऊपर कोई भी इम्प्लीकेशन नहीं होता है। सो देखो कि पब्लिक बिल को अगर पास करना है तो 7 डेज प्रियर नोटिस देनी पड़ती है पार्लियामेंट में। ठीक है, नोटिस, और प्राइवेट बिल रहता है तो 1 मंथ नोटिस देनी पड़ती है। ठीक है, ओके। सो पब्लिक बिल अगर मिनिस्टर द्वारा रखा जाता है पार्लियामेंट में, तो वो ड्राफ्टेड कौन करेगा? जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो ड्राफ्ट करेगा। अगर हेल्थ के रिलेटेड बिल है तो हेल्थ डिपार्टमेंट करेगा, एजुकेशन के रिलेटेड है तो एजुकेशनल डिपार्टमेंट, एंड उसके लिए एक कंसल्टेशन भी लिया जाएगा, वो देगा लॉ कमेटी, और वी कैन से दैट लॉ मिनिस्ट्रीज वो कंसल्टेशन भी देगी उस बिल को ड्राफ्ट करने के लिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो अगर प्राइवेट बिल है तो उसके लिए कुछ भी नहीं होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो प्राइवेट बिल की ड्राफ्ट करने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है उसी मेंबर पे, जो सांसद उस बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करता है। तो ये था
पूरा डिफरेंस जो कि पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल में रहता है। ठीक है, सो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और चैनल पे बनी रहिए आपके यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। धन्यवाद।